धवन नाउ भारत में काफी बार इस बात को लेकर डिबेट होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए अच्छे हैं, इनकी पॉलिसीज ओवरऑल भारत के लिए अच्छी है या खराब है। इसको लेकर भारत के विदेश मंत्री जो आज के समय यूके में गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के लिए, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओवरऑल जो विदेश नीति है ये इंडिया को सूट करती है। यहां पर आप देख पाओगे एस जयशंकर ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बोल्ड फॉरेन पॉलिसी है जिसमें टैरिफ वॉर ये सब भी आता है, ये सरप्राइजिंग नहीं है। ट्रंप इसके बारे में अपनी पहली टर्म में भी काम कर चुके हैं, अपने इलेक्शन कैंपेन में इसके वादे किए थे, तो ये काफी ऑब्वियस है कि ये काम ये करेंगे ही। मगर ओवरऑल आप अगर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी देखो तो इसमें इंडिया के लिए आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन यहां पे आपका यह आएगा कि टैरिफ वॉर का क्या, जो 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ये इंडिया समेत कई देशों पर टैरिफ लगाने वाले हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसका क्या? वहां पर जयशंकर साहब क्या कह रहे हैं? टैरिफ के इशू को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बहुत ही बड़ा हिंट ड्रॉप किया है जिससे यह पता लगता है कि 2 अप्रैल को मोस्ट प्रॉब्ली भारत पे टैरिफ नहीं लगने वाले। यहां पर आप देख पाओगे इंडिया वर्किंग ऑन ए ट्रेड डील विद यूएस, जयशंकर बिग हिंट एमिड ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ। यहां पे आप देख पाओगे डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हमारी बहुत ही ओपन बातचीत हुई है टैरिफ के इशू को लेकर। रिजल्ट ये निकल के आया है कि हमको एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, यूएस इंडिया को ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, दोनों साइड्स अपने टैरिफ कम करेंगी, यूएस के कोई बड़े टैरिफ इंडिया पे लगने नहीं वाले। नाउ अगेन ये मुझे बोलना पड़ेगा, ये हिंट ड्रॉप किया है जयशंकर साहब ने। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं, कोई बड़ी बात नहीं है 2 अप्रैल में जिद में आकर कुछ ना कुछ ये टैरिफ इंडिया पर इंपोज कर ही दे, ताकि यूएसए में जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे 2026 में, उस वक्त ट्रंप के पास ये बोलने का एक पॉइंट हो अपने वोटर्स के सामने कि देखो इंडिया हम पर बहुत सारे टैरिफ लगा रहा था, कुछ ना कुछ टैरिफ्स तो मैं इंडिया पे भी लगा कर आया हूं, चाहे ट्रेड डील क्यों ना मिल गई हो, मगर फिर भी मैंने कुछ टैरिफ्स इंडिया पे लगाए हैं। सो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। फिर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओवरऑल पॉलिसी के बारे में। ट्रंप की पॉलिसी चाइना, यूरोपियन यूनियन, नेटो, जापान, साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका, पूरी दुनिया में जो ट्रंप एक तूफान लेकर आ गए हैं, इस सब का इंपैक्ट भारत पे कैसा पड़ता है? तो यहां पर भारत के विदेश मंत्री ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूनिपोलैरिटी खत्म हो चुकी है, अब प्रॉपरली मल्टीपोलैरिटी आ चुकी है। यूनिपोलैरिटी मतलब कि शक्ति का केंद्रीकरण सिर्फ एक देश के पास। मतलब ऑब्वियसली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूएसए की। यूएसए दुनिया भर में सब कुछ देखेगा, चाहे यूरोप की सेफ्टी हो वो यूएस संभालेगा, आसियान देशों की सेफ्टी हो वो यूएस संभालेगा, जापान की सेफ्टी संभालेगा यूएस, मिडल ईस्ट में यूएस इन्वॉल्व होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात सबको बोल दी है, सब लोग अपना अपना देखो। और यूक्रेन के साथ जो यूएस ने किया है, अब तो मैंने रिसेंटली ये देखा, यूएसए के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नेशनल टीवी पे आकर यही बोल दिया, यूक्रेन रशिया वॉर, अरे ये तो प्रॉक्सी वॉर थी। ये तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि यूक्रेन यूएसए का पपेट था, रशिया वहां से अपनी तरफ से वॉर लड़ रहा था, हम प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे रशिया के अगेंस्ट, और अब ये खत्म होने का समय आ चुका है। सारी जो भी बातचीत थी ना कि हम जी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन के लोग फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, तो अमेरिकन इमोशनली उनके साथ है, सब कुछ खत्म करके ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। नाउ इस क्लिप में आप देखोगे यहाँ पर ये यूएसए के विदेश मंत्री, आप कह लीजिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, अगर आप मुझसे वैसे ये पूछ रहे हैं कि इनके माथे पर ये क्या बना हुआ है, ये देखिए क्रॉस है, जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस है ये इन्होंने बना रखा है राख से। आज ऐश वेंसडे है तो क्रिश्चियंस, बहुत सारे कैथलिक क्रिश्चियंस माथे पर इस तरीके से राख का ये क्रॉस बनाते हैं। आस्था है रिलीजन के प्रति, और ओपनली एक बार ये राख बन जाती है इनके माथे पर, फिर पूरे पार्लियामेंट में सारा दिन इनके माथे पर ये राख रहती है। और आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में ना यूएसए में क्रिश्चियनिटी के फेस्टिवल्स, इनके सिंबल्स ये हर जगह दिखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूएस वापस एक ज्यादा क्रिश्चियन कंट्री बने, ये लोगों का जो विश्वास है रिलीजन पर ये जरा सामने आए। तो इधर आप देख पाओगे यूएसए के मार्को रूबियो क्या कहेंगे। It's been very clear from the beginning that President Trump views this as a protracted, stalemated conflict, and frankly, it's a proxy war between nuclear powers, the United States helping Ukraine and Russia, and it needs to come to an end. And आई मीन खुल के ही बोल दिया कि ये प्रॉक्सी वॉर थी। एक तरफ न्यूक्लियर पावर यूएस, एक तरफ न्यूक्लियर पावर रशिया, और यूक्रेन को एक प्रॉक्सी की तरह यूज किया जा रहा था। यूक्रेनियंस को ये सब सुन के जेन्युइनली शॉक लगेगा, और आप सोच सकते हैं ये बातें ताइवान ने भी सुनी है, ये बात साउथ कोरिया जापान ने भी सुनी है। कॉमेडी रिसेंटली ये हुई
साउथ कोरिया जापान ने हाथ मिला लिया, ये बोलकर कि जो यूक्रेन के साथ हुआ है वो देखकर हमारे लिए एक लेसन है कि आपस में घुल मिल कर रहते हैं, रिलेशंस इंप्रूव करके रहते हैं। आपस में रिलेशंस खराब करेंगे और ये सोचेंगे कि यूएस हमको बचाने के लिए आएगा तो यूक्रेन वाला हाल हो सकता है। सिमिलरली आप यूरोप में देखोगे, डर का माहौल इतना बढ़ चुका है। रिसेंटली फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने ऑफिशियली यूरोप के हर देश को कह दिया कि फ्रांस की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर आ जाओ, फ्रांस तुमको बचाएगा। रशिया का खतरा बना रहेगा, रशिया कोई भी बॉर्डर किसी भी कंट्री को अटैक कर सकता है। आज यूक्रेन की बारी आई, कल पोलैंड हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है। तो सिंस यूएस मदद करने के लिए आएगा नहीं, ये बात क्लियर हो चुकी है, फ्रांस आपकी हेल्प करेगा। ये इम्पैक्ट है ट्रम्प का। अब यहाँ पे आप कहोगे इस सब में भारत को फायदा क्या मिलता है? भारत को फायदा ये मिलता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस बाय डिफॉल्ट बढ़ जाती है। आपने देखा यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स बड़ी टीम लेकर भारत में आए। उर्सुला वॉन भारत के पीएम को बार बार नरेंद्र नरेंद्र बोल रही थी। इंडिया के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। सिमिलरली आप देखोगे जापान इन द फ्यूचर इंडिया में और ज्यादा इन्वेस्ट करेगा इस डर से, क्योंकि अगर यूएस के भरोसे रहे तो लॉन्ग टर्म में सेफ्टी गारंटीड है नहीं। सडनली आप देखोगे इंडिया के लिए बहुत सारे रास्ते ओपन हो चुके हैं। रशिया के साथ जो हम पहले सोचते देखे कुछ डिफेंस पार्टनरशिप करे, दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, सैंक्शंस का इशू वो भी धीरे धीरे हटना शुरू हो चुका है। और फाइनली एक बार इमेजिन करो, दुनिया भर के कई देशों पर ट्रंप लगा देते हैं टैरिफ, इंडिया के साथ साइन कर लेते हैं एक ट्रेड डील। ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर होगा। और यही बात यहाँ पे जयशंकर साहब ने भी कही है कि जो ये ट्रेड वॉर वाली बातें हैं ना, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा मौका हो सकता है। क्योंकि अगर हम यूएस के साथ ट्रेड डील साइन कर लेते हैं एक ऐसे टाइम में जब यूएस इवन कनाडा पर भी टैरिफ लगा चुका होगा, हमारे एक्सपोर्टर्स के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। हम यूएस को बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, फिर आप एक बार को ये भी कह सकते हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, वहां पे मिलिट्री पैकेज अनाउंस कर दिया। हाँ, मगर देखो एट द सेम टाइम उसको ये बोलना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप एक बार को ना पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन फ्री में भी दे देना। पाकिस्तान भारत से अब इतना पीछे हो चुका है कि उस $1 बिलियन से भी कुछ ना बिगड़ता। ठीक है, हमें लार्जर पिक्चर देखनी होगी। ऑब्वियसली ये अनोइंग है देखना कि डोनाल्ड ट्रंप इतने अग्रेसिव नहीं है पाकिस्तान के आतंकवाद वाले इशू को लेकर जितना इनको होना चाहिए। इसका एक बड़ा रीजन ये है क्योंकि ट्रंप को अफगानिस्तान से अपने हथियार वापस चाहिए, तो वहां पे मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान की हेल्प काफी इंपॉर्टेंट होगी। बट उस सब के अलावा ऑल इन ऑल आप अगर देखो, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है, इट इज गुड फॉर इंडिया। और फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $75 बिलियन का बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कनाडा, चाइना, जापान या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू।